हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया वॉच। हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अराउंड 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं एंड इस 10 लाख में से अराउंड 5 से 6 लाख लोग जो है एक्चुअली एग्ज़ाम देते हैं और इनमें से अराउंड 800 से 900 लोग जो है फाइनल लिस्ट में आते हैं और ज़्यादातर लोग जो है इस एग्ज़ाम में कूदते हैं टू बिकम आईएएस एंड टू बिकम एन आईएएस आपको टॉप 100 रैंक में आना पड़ेगा। और ये आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो 5 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं उनमें से महज 50-60 हज़ार लोग ही होते हैं जो पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, द राइट अमाउंट, द एफर्ट विच इज़ नीडेड टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। बट फिर भी सक्सेसफुल जो हो रहे हैं, जो आईएएस बन रहे हैं, वो टॉप 100 लोग ही हैं। तो ऐसा क्या है जो ये टॉप 100 लोग कर रहे हैं और जो बाकी 50,000 लोग नहीं कर रहे, जो इतना बड़ा डिफरेंशिएशन आ रहा है? बिकॉज जो बाकी 50,000 लोग हैं, दे आर पुटिंग द एफर्ट, एटलीस्ट द एफर्ट बिट दे आर पुटिंग इन। तो ऐसा क्या है, कहाँ पे वो गलतियां कर रहे हैं, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। एंड दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू रजिस्टर देयर नेम्स इन दिस एग्जाम एंड स्पेशली टू दोज पीपल जो अभी ये तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस होंगी, अगर एट द आउटसेट, अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ योर प्रेपरेशन में ही अगर ये चीज़ें पता चल जाए, तो दिस विल डेफिनेटली सेव 3 to 4 years ऑफ योर लाइफ। तो हम अभी समझेंगे कि ऐसा क्या है जो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है कहाँ पे गलती कर रहे हैं, जिस कारण दे आर नॉट एबल टू टेस्ट सक्सेस इन दिस एग्जाम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एस्पेक्ट है, दे फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर एंड डिमांड ऑफ द एग्जाम। जो ये एग्जाम है, ये इंफॉर्मेशन की दलदल है। ये कॉमन जो क्लीशे चलता है मार्केट में कि फॉर यूपीएससी टू बिकम एन आईएएस यू नीड टू नो एवरीथिंग अंडर द सन, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है इस एग्जाम के बारे में। और इसको साथ में अगर जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो फोबिया एस्पिरेंट्स के दिमाग में चलता रहता है, उसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड या इंफॉर्मेशन दलदल के साथ मिला दें, तो वो उसमें धंस जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसी में गुम हो जाते हैं, रैंडम इंफॉर्मेशन रटने में लग रखे होते हैं। तो उसमें एफर्ट तो लग रहे हैं बट इट्स नॉट डिलीवरिंग देम एनी रिजल्ट्स। तो to understand the demand of the exam becomes very important because it becomes a filtering mechanism. क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी, राइट? इट विल टेल यू द फोकस एरियाज, कि कहाँ पे फोकस करना है एंड what to read and how to read in the exam. And when you understand the nature of the exam, you will also come to know about that there are some specific skills which you need to identify and hone. और जब तक आप डिमांड ऑफ द एग्जाम नहीं समझेंगे, वो स्किल्स के बारे में भी आप जान नहीं पाएंगे कि कौन सी स्किल्स आपको तराशनी अपने आप के अंदर। ये काफी आज की डेट में कॉमन नॉलेज बन चुकी है कि दिस एग्जाम इज नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। आई वुड लाइक टू ऐड, दिस इज नॉट इवन अ मैराथन, इट इज अ ट्रायथलॉन। इसमें आपको एक स्किल नहीं आपकी टेस्ट हो रही, आपसे 3-4 स्किल्स जो है वो टेस्ट हो रही हैं। सो टू गेन success in this exam, you need to identify those skills as well and hone those skills. और एक और एस्पेक्ट जो है इस एग्जाम का, एक है इसका एग्जाम का, यू नो, देयर इज एग्जाम साइकिल, इसका डायनामिक्स ऑफ एग्जाम साइकिल, जो प्री मेंस इंटरव्यू ऑल थ्रू द ईयर जो पैंड आउट होता है, उसकी इतनी डायनामिक है, उसको समझना बहुत जरूरी है टू एस इन दिस एग्जाम। एंड most of the aspirants, serious aspirants, fail to understand this dynamics, and they also fail to understand that what is the right time to enter into this exam cycle. Because जो ये एग्जाम साइकिल है, अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड इसमें एंटर करते हो, तो इट कैन एक्ट एज अ चक्रव्यूह, कि आप एक साइकिल में फंस जाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। मैं अपनी एग्जांपल से ये चीज समझाऊंगा। एंड और गलतियां क्या करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स, दे बाय इनटू द मिथ्स ऑफ द कोचिंग इकोसिस्टम।
coaching ecosystem through its advertisements. See, the main motive of any advertisement is enticement. तो एडवर्टीजमेंट्स जो हैं थोड़ी मिसलीडिंग हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 2023 चल रही है, अगर आपको एग्जाम देना है, तो अगर आपने स्टार्ट करना है, दे विल पब्लिश एड के टू अटेम्प्ट 2024 का एग्जाम, स्टार्ट फाउंडेशन कोर्स नाउ. तो उनके हिसाब से फाउंडेशन कोर्स, अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो, मतलब आप 0 लेवल पे हैं, आप 1 साल के अंदर अंदर यू आर एलिजिबल, आप एग्जाम दे सकते हैं. बट ये बहुत बड़ी मिथ है, ठीक है. एंड और काफी जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो ये कोचिंग सिस्टम को, इकोसिस्टम को ब्लाइंडली जब फॉलो करते हैं, राइट, तो दे आर एट वेरी वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन. एंड इसका क्या होता है, इन सारी जो चीजों के मैंने डिस्कस की हैं, कि द रिजल्ट इज दैट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ एस्पिरेंट्स. वो बहुत सारा टाइम इस तैयारी को देते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स भी मारते हैं, सिंसियर एफर्ट्स मारते हैं, बट स्टिल दे मीट फेलियर आफ्टर फेलियर एंड आफ्टर फेलियर. तो लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल. एंड मुझे लगता है कि मेरी एग्जाम्पल के साथ जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दोज 50,000 पीपल वुड बी एबल टू रिलेट. आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन इन 2012, ठीक है. एंड जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि 1 साल आप पढ़ें एंड देन नेक्स्ट ईयर यू गिव द एग्जाम. So I appeared for my first civil services preliminary exam in 2013 and I cleared the examination. In fact, मैंने back to back 4 prelims clear किए हैं, 2013, 14, 15 और 16 के back to back 4 मेंस लिखे हैं मैंने. बट मेरे साथ हुआ क्या, बिकॉज I was very very under prepared while giving the exam, जो मुझे नहीं पता था, बिकॉज उस टाइम पे इस टाइप का मतलब माध्यम नहीं थे टू गाइड अस. मतलब अगर किसी का कोई सीनियर या किसी को फैमिली मेंबर ने, किसी ने आईएएस की तैयारी की है, उनको गाइड मिल जाता था, बट दैट वाज नॉट द केस विद मी. तो जब आप मेरा प्री हो गया एंड देन आई हैड टू प्रिपेयर फॉर मेंस, और 3-4 महीने में बहुत सारी मतलब चीजें आपको करनी होती हैं, मतलब जो आप सिर्फ उसी टाइम में करते हैं. वास्ट मेजोरिटी ऑफ लोग सिर्फ वो प्री और मेंस के बीच में ही करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने आपके ऑप्शनल को टेक केयर करना होता है, आपने एथिक्स के एग्जाम को टेक केयर करना होता है, आपने एसे को टेक केयर करना होता है. यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड यू हैव टू आल्सो कंसोलिडेट ऑल द इंफॉर्मेशन. सो दैट बिकम्स टोटली इम्पॉसिबल टू टैकल इन दोज 3 months. तो अगर फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने इस बार अपना पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया है और उनका प्री नहीं हुआ, लाइक बिलीव मी, दिस माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू. आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू, सो दैट आप एक बहुत लाइक सो दैट यू एंटर द नेक्स्ट एग्जाम साइकिल. जब 2024 में एंटर करेंगे तो आप राइट प्रेपरेशन, द राइट लेवल ऑफ प्रेपरेशन के साथ उसको एंटर करें. तो इस वीडियो सीरीज में वी विल लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स ओनली, दैट व्हाट इज द ट्रू नेचर एंड द ट्रू डिमांड ऑफ दिस एग्जाम. इसको क्या क्या स्किल्स आपको होन करनी पड़ेगी, डायनामिक्स ऑफ जो एग्जाम साइकिल है, कि प्रीलिम्स के पहले क्या करना है, मेंस के पहले क्या करना है, एंड एग्जाम साइकिल को एंटर करने से, मतलब प्रीलिम्स अपना देने से पहले आपका क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है. तो वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे.